तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपका एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ में हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसके जो प्रश्न होते हैं। तो आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें बात करें आपका सीजीएल का, उसके अलावा सीएचएसएल का, यानी कि सीजीएल का फ्री हो या फिर आपका दोस्तों मेंस हो, उसके अलावा आपका यहाँ पर सीएचएसएल हो, तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न जो पूछने की संभावना जो है होती है। तो बिल्कुल दोस्तों हम यहाँ पर 0 to हीरो लेवल से यहाँ पर पढ़ेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि हम हिंदी में दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो आज जो है हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक होता है बिल्कुल 0 to हीरो लेवल से दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, उसमें किस किस प्रकार के जो प्रश्न जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जो आपका अनुपात से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स होती है, उसके अलावा इसमें जो क्वाड्रेंट भी बनते हैं आपके यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो एफ ए और बी दोनों की जो वैल्यू होती है कब 90 डिग्री होती है, जब 90 डिग्री होती है तब हमको यहाँ पर किस प्रकार से उनका मान जो होता है वो दोस्तों यहाँ पर रखना होता है। तो चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं क्या देखते हैं आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। तो बात करते हैं हम यहाँ पर त्रिकोणमिति की। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है, ये जो आपका यहाँ पर एक आपका यहाँ पर ट्रायंगल होता है, जिसकी कि हम यहाँ पर बात करें आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका दोस्तों, समकोण त्रिभुज। क्या होता है आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इसको हमें यहाँ पर कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारा जो फुल जो ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों डिपेंड होती है वो आपका इसी पर डिपेंड होती है, और इसी के चारों तरफ आपको यहाँ पर घूमती हुई नज़र आएगी। इसमें आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि इसके नाम देते थे हम यहाँ पर ए, उसके अलावा बी व सी। बात करें दोस्तों यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। जब दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री होती है तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो दोस्तों हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर कर्ण हो जाती है, जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं आपका एच कहती हैं, यानी कि हाइपोटेनस। इसको हम डिनोट करते हैं आपका एच से। उसके बाद में दोस्तों बात करें हम अगर इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हों थीटा, अगर हम इसको मानकर चलते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, जिसको कि हम पी से डिनोट करेंगे। बाकी जो भुजा आपकी यहाँ पर बचेगी वो क्या बचेगी, वो आपका यहाँ पर आधार बचेगी, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों बेस कहते हैं। बात आती है यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा जो ट्रायंगल होता है यानी कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी, जो कि ये जो आपके यहाँ पर नहीं बदलने वाली है। लेकिन बात करें आपके लंब की व आधार की, किसकी, आपके यहाँ पर लंब की और आधार की, तो ये आपस में जो है बदलते रहेंगे। ये जो फुल आपके यहाँ पर डिपेंड करेंगे वो किस पे करेंगे, थीटा पर। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पर थीटा इसको मान कर के चलते हैं तो फिर थीटा के सामने वाली भुजा हमारी यहाँ पर लंब ए हो जाएगी। उसके अलावा आधार जो हमारा यह हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री है तो हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि दोस्तों कर्ण यह हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों बात आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि कब जो हमारे यहाँ पर आधार कौन सी जो भुजा होगी, कौन सी भुजा लंब होगी। कर्ण तो आपका फिक्स रहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारे यहाँ पर क्या होती है, कर्ण। अब बात आती है कि दोस्तों इसमें जो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं, क्या होते हैं आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जो कि उनके बारे में भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर 9th 10th क्लास जो पढ़ते थे तो उस टाइम आपका एक टॉपिक हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और उसी टाइम जो आपका यहाँ पर प्रश्न हो उसमें किस प्रकार के होते थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके अलावा आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस सभी प्रकार के जो फंक्शन होते थे उनका वहाँ पर भी यूज होता था, और वही यूज आपका यहाँ पर भी अब आ जाता है। जैसे कि आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं दोस्तों, बात करें तो आपका एक साइन थीटा होता है, उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपका कोस थीटा होता है, उसके बाद में बात करें तो आपका यहाँ पर टेन थीटा होता है, यानी साइन कोस टेन। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर एक कोट थीटा होता है, उसके अलावा सेक थीटा होता है, और एक आपका यहाँ पर कोसेक थीटा होता है। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, पूरी जो चर्चा होगी पूरे जो चैप्टर में वो आपकी इन्हीं की होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, या जब आप यहाँ पर 9th 10th में जब भी मैं अभी जो आपको यहाँ पर बताया था तो उस टाइम एक शब्द यूज होता था दोस्तों यहाँ पर मैथ में, लाल बटे कक्का।
क्या होता था यहाँ पर आपका लाल बटे कक्का। पूरा जो आपका यहाँ पर ये जो कहाँ से आया लाल बटे कक्का, तो ये जो आपका यहाँ पर क्या है, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनके यहाँ पर लंब बटे कर्ण, जैसे कि ये क्या है एल यानी कि लंब, ये क्या है ए यानी कि आधार, ये क्या है लंब यानी कि लंब, के यानी कि कर्ण, के यानी कि कर्ण, उसके अलावा आधार। इंग्लिश की हम बात करें तो दोस्तों हमको इसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये इसको हम यहाँ पर ये कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। अब इनकी जो आपका यहाँ पर इनकी जो साइड का जो रेशियो होता है वो निकाल करके देखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो होते हैं उनके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। जनरली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोस्तों ये जो एडवांस मैथ के 2 टॉपिक जो होते हैं, 2 चैप्टर होते हैं, वो पूरा जो फुल डिपेंड करते हैं वो आपके फॉर्मूले पर ही डिपेंड करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, तो बीजगणित भी आपका पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पर डिपेंड होता है वो फॉर्मूले पर होता है। आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप यहाँ पर क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे यानी कि साइन थीटा। अब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो होते ही है, उसके अलावा ये जो आपका 6 जो रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी कि विपरीत। बात करें हम साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कोसेक थीटा। क्या होता है आपका यहाँ पर कोसेक थीटा। वहीं बात करें हम यहाँ पर कि कोस थीटा के वो विपरीत में क्या होता है, कोस थीटा के अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होता है हमारा यहाँ पर सेक थीटा। वहीं बात करें टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका कोट थीटा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि कौन सा रेशियो कौन सा जो आपका किसके अपोजिट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमें यहाँ पर कि ये जो हमारे यहाँ पर निकल के आया था लाल बट्टे कक्का, क्या निकल के आया था लाल बट्टे कक्का। वहीं इंग्लिश की बात करें तो आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो हमारा इंग्लिश में जो निकल करके आया था हिंदी में हमारा इसको लाल बट्टे कक्का यानी कि यहाँ पर बात करें। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर बात करें रेशियो की, तो यहाँ पर बात करें हम साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण। क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण। और ये लंब बट्टे कर्ण जो आया है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कहाँ से आया है, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो आपका 90 डिग्री का है ये भुजा ए है, ये बी है, इसका नाम सी है। अगर थीटा हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर ए जो आपका क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, तो यह भुजा क्या होगी आपकी आधार। और ये जो आपका फिक्स ही रहती है यानी कि आपका कर्ण ही रहती है। इंग्लिश की बात करें तो लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार की बात करें तो हम इसको बेस कहते हैं, कर्ण की बात करें तो दोस्तों हम इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये भी तीनों चीज़ आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या है लंब बट्टे में कर्ण। मैं दोस्तों यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो तीनों भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से मैं 2 भुजाएं लेता हूं जैसे कि लंब और कर्ण। तो दोस्तों मैं लंब बट्टे कर्ण इसको ना बोलकर डायरेक्ट नाम देता हूं कि आपका यहाँ पर एक क्या है साइन थीटा है। वहीं पर बात करते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट हमने नाम दे दिया कि हम यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे साइन थीटा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है आपका लंब बट्टे में कर्ण। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपका P/H क्या है P/H, जो कि कहाँ से आया P/H, जो कि यहाँ पर L से क्या है लंब, K से क्या है कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। अभी एक चीज़ मैंने आपको और क्लियर की थी कि यहाँ पर साइन थीटा के विपरीत क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो दोस्तों इसी मान को मैं यहाँ पर उलट के लिख दूँ यानी कि कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मतलब ये जो उल्टा हो जाएगा यानी कि कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर कर्ण बट्टे में लंब। जैसे कि इंग्लिश में इसकी भी बात करें तो यहाँ पर HP। तो ये जो हमारा कोसेक थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कर्ण बट्टे में लंब। तो ये दोनों तीनों चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कोस थीटा। क्या बात करते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा का मतलब दोस्तों होता है हमारा आधार बट्टे में कर्ण। क्या होता है हमारे यहाँ पर आधार बट्टे में कर्ण। वहीं बात करें ये जो हमारा क्या है आधार यानी कि B, बेस, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है कि कोस थीटा के विपरीत क्या होता है हमारा यहाँ पर सेक थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा। तो हमारा यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा
सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्ण बटे में आधार। सेक थीटा हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, कर्ण बटे में आधार है, जिसकी कि हम बात करें यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ये भी आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ये जो हमारा क्या है, इसी पर पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है इसी के इर्द गिर्द जो है दोस्तों घूमता है। तो इसका नॉलेज हमको अच्छे से यहाँ पर जो है होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर साइन हो गया, कोस हो गया, अब हमारा क्या बचा, टेन। क्या बचा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर लंब बटे में आधार। क्या होता है हमारा दोस्तों, लंब बटे में आधार। इंग्लिश की बात करें तो हम लंब को क्या कहते हैं, पी, यानी कि परपेंडिकुलर। आधार को क्या कहते हैं, बेस। वहीं बात करें यहाँ पर किसका, कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा होता है दोस्तों, ये जो हमारा होता है आपका आधार बटे में लंब। क्या होता है हमारा, आधार बटे में लंब, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो तीनों की जो हमारे रेशियो जो है यहाँ पर बताए हैं, जो कि दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलिए हम इसी पर बेस्ड जो कुछ प्रश्न होते हैं जो कि यहाँ से आपके बनते हैं, जिसमें कि आपकी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, यानी कि इसको हम कहते हैं आपका पाइथागोरस प्रमेय, उसका अपने आप में अहम रोल होता है और वहाँ से आपके प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अब हमें इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका यूज होगा हमारा क्या होगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम को आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। क्या है आपका, 90 डिग्री। तो हम बात करें यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, यानी कि आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस तो प्रमेय होती है, या ये जो हमारा क्या है दोस्तों, कर्ण है। थीटा हमारा यह है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बाकी जो बची हमारी क्या हो जाएगी, आधार। तो दोस्तों यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस में आपका आधार का स्क्वायर बराबर में आपका क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है हमारे यहाँ पर दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर होना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, कोई भी समकोण त्रिभुज, उसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है। तो ये भुजा हमको फाइंड करनी है कि बताइए कि ये जो आपका कर्ण जो होगा हमारा, इसका वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर लंब पता है और आधार पता है, तो हम यहाँ पर कर्ण पता कर सकते हैं। या फिर हमको दो चीज़ कोई भी यहाँ पर पता हो तो तीसरी चीज़ हम ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंब कितना है, थीटा ये है। तो लंब हमारा यहाँ पर कितना है, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। वहीं पर आपका आधार कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर बराबर में आपका ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बराबर में आपका यहाँ पर हाइपोटेनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों स्क्वायर, ये जो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 और 16 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 25। क्या है, एच स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर जो हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, यानी ये कितना निकल करके आ जाएगा। हाइपोटेनस की जो वैल्यू हमारी निकली है वो कितनी निकली है, 5 निकली है। कितनी निकली है, 5। अब इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ पर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपको यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू जो हमारी कितनी है, 3/5 है। कितनी है, 3/5। तो मेरे को यहाँ पर बताइए, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो हमको यहाँ पर कोसेक थीटा भी बताइए, उसके अलावा सेक थीटा बताइए, कोट थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए, सब कुछ थीटा मेरे को यहाँ पर बताइए। मैंने एक जो वैल्यू आपको दे दी है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी 3/5 है। तो 3/5 देखते ही आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हमारी क्या है, एक 3 है और एक हमारी 5 है। तो हम तीसरी भुजा आराम से जो यहाँ पर निकाल सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको अभी बताई थी कि साइन थीटा का मतलब जो होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा ऊपर में क्या होता है लंब, नीचे में क्या होता है कर्ण, यानी ये जो हमारा क्या है लंब है, ये जो हमारा यहाँ पर क्या है कर्ण है। तो हमको लंब पता है, कर्ण पता है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर जो इसका आधार जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर यही वाला देख लेते हैं, यानी कोई भी ऐसी जो आपका यहाँ पर ट्रिपलेट है, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों, उनको आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और मैक्सिमम केसेज में आपका वही होता है कि आपके वहीं से पर्टिकुलर जो आपका ट्रिपलेट होते हैं पूछे जाते हैं। आपको इसकी भी ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूँगा, जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल रट्टा मार लेने हैं। और ज़्यादातर जो SSC जो प्रश्न पूछता है वो आपके यहीं से प्रश्न जो होता है पूछ लेता है। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं साइन थीटा हमारा ये जो आपका क्या है, ये जो हमारा कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज, थीटा यह है। तो हमारा लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो ये जो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि अभी मैंने यहाँ पर भी प्रूफ भी किया था कि ये जो हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 3, 4 व 5। अब हमको यहाँ पर कुछ भी पूछ लीजिए, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में हमको यहाँ पर नॉलेज हो गई है। तो अब जो है यहाँ से दोस्तों हम कुछ भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर बात करते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा दोस्तों हमको पता है क्या होता है, यहाँ पर कर्ण बटे में आधार होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका कर्ण बटे में आधार, तो इसका जो कर्ण कितना है दोस्तों 5 है, आधार कितना है 4 है। तो हमारी ये जो वैल्यू है वो किसकी है, कोसेक थीटा की। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कोस थीटा क्या है। कोस थीटा यानी कि ये जो आपका यहाँ पर क्या है लंब है, सॉरी आपको यहाँ पर क्या है लंब है। और लंब जो हमारा यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5/3। अब चलिए देखते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा क्या होता है, आपका यहाँ पर आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे में कर्ण, ये जो वैल्यू होती है दोस्तों आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार हमारा कितना है 4 है, कर्ण कितना है दोस्तों 5 है। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल कर के आ गई वो किसकी आ गई, कोस थीटा की। अब यहीं से हम सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू, सेक हमारा सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। क्या होता है कर्ण बटे में आधार, यानी कोस थीटा सेक थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आपको मैं मान को सिर्फ बदल करके लिख दीजिए। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, आपके यहाँ पर सेक थीटा की। अब चलिए हम यहाँ से यहाँ पर देखते हैं हम, आपका यहाँ पर क्या बचा आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा होता है दोस्तों लंब बटे में आधार। क्या होता है टेन थीटा आपका लंब बटे में आधार। लंब हमारा यहाँ पर कितना है 3 है, आधार दोस्तों कितना है 4 है। तो 3/4 जो वैल्यू है वो हमारी किसकी है, टेन थीटा की है। तो अब जो लास्ट में जो हमारा बचा है, क्या बचा है कोट थीटा। कोट थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है आधार बटे में लंब। तो आपका यहाँ पर आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है। तो ये जो आपकी कोट थीटा की भी वैल्यू हमारे यहाँ पर दोस्तों निकल करके आ चुकी है। कितनी है आपके यहाँ पर 4/3। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रही होगी कि किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल हम यहाँ से और देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ फॉर्मूले के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जो आपका यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं आपका योगांतरानुपात, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस जो है दोस्तों करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, यानी कि इसको हटाते हैं। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मैं ये जो ट्रिपलेट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर और बता देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसको लगाने की ज़रूरत जो आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट प्रश्नों को देखते ही आप पता कर सकते हैं। जैसे कि हम पता करने वाले हैं पाइथागोरियन दोस्तों ट्रिपलेट्स। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो हमारा क्या होता है दोस्तों, पहले ट्रिपलेट की बात करें तो 3, 4 व 5। उसके अलावा दूसरे की बात करें तो दोस्तों 5, 12, 13। उसके अलावा 6, 8, 10। उसके अलावा 7, 24, 25।
ये जो हमारे दोस्तों जो ट्रिपलेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ट्रिपलेट क्या है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती हैं उनके रेशियो हैं, उनके अनुपात हैं, उनकी जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं की ये जो आपकी यहाँ पर नंबर्स हैं। उसके अलावा बात करें तो एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। उसके अलावा यहाँ पर बात करें 3 का 3 गुणा करें यानी कि 9, 12 व 15, ये भी आपका यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है। उसके बारे में 10, 24, 26। उसके अलावा दोस्तों 11, 60, 61। उसके अलावा दोस्तों एक ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41। उसके अलावा 12, 35, 37। एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों यहाँ पर 13, 84, 85। ये जो है यहाँ पर कुछ डायरेक्ट जो आपके ट्रिपलेट होते हैं जिनको कि दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको आपको ध्यान रहेंगे तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं किसी भी ये जो आपका यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक प्रश्न जो है यहाँ पर देते हैं, उसके बाद में सभी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी होगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपका कॉस थीटा। क्या है दोस्तों आपका कॉस थीटा? तो कॉस थीटा हमारा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपका 12 बट्टे में कितना है 13। कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपका कॉस थीटा आपका 12 बट्टे में 13। तो यहाँ पर दोस्तों फाइंड करना है आपको यहाँ पर पता करना है। बताइए कि यहाँ से हमारा जो सेक थीटा होगा वो क्या होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ से साइन थीटा क्या होगा। उसके अलावा कोसेक थीटा क्या होगा। बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर तो टेन थीटा हमारा क्या होगा। वहीं पर बात करते हैं कि कोट थीटा क्या होगा। सभी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो हमको यहाँ से निकालनी है कि आखिर ये जो आपका सभी के जो अनुपात होंगे, सभी के जो रेशियो होंगे दोस्तों वो हमारे यहाँ पर फिर क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कोस थीटा क्या होता है हमारा। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे में क्या होता है कर्ण। आधार बटे में कर्ण। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों पहले ही लिखा दी है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड जो होती हैं इससे एक ट्रिपलेट बनता है। और कुछ ट्रिपलेट आपका इन्हीं में से आपको यहाँ पर कोई ना कोई दिखेगा। मैक्सिमम केसेज में आपको यहाँ पर इन्हीं में से कोई दिखेगा। तो क्या हमको 12, 13 दिख रहा है, 12, 13। तो 12 व 13 को देखते हुए आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि इसकी एक भुजा फिर आपकी 5 होगी, यानी कि एक ट्रिपलेट बनता है हमारा 5, 12, 13, जो कि आपको सेकेंड नंबर पर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है 5, 12, 13। अब एक चीज़ हमको पता चल गई कि ये जो आपका 12, 13 क्या है। 12, 13 के लिए आपको कोई भी क्या है, कोई भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमको यहाँ पर थीटा, चलिए इसको मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है कि ये जो हमारा क्या है कर्ण, हमको दिख रहा है यहाँ पर कि कर्ण हमारा कितना है 13 है। वहीं बात करें ये जो हमारा लंब होगा और ये जो कर्ण है तो ये जो आधार होगा, तो हमको आधार भी दिख रहा है यहाँ पर क्या है कि 12 है। तो एक चीज़ फिक्स है कि इसका लंब जो होगा वो हमारा 5 होगा। कितना होगा इसका फिर लंब जो होगा वो आपका 5 होगा। तो चलिए देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आपको यहाँ पर सेक थीटा निकालना होगा। तो सेक थीटा के लिए दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा क्या होता है, इसी के उल्टा होता है, यानी सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार कह लीजिए या फिर इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, यानी कि सेक थीटा आपको पता है कोसेक थीटा के उल्टा होता है। तो यहाँ पर 13 बटे में 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 बटे में 12। लेकिन अब बात करते हैं साइन थीटा की। तो हमको पता है दोस्तों कि साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो इसका लंब हमारा कितना है 5 है, कर्ण इसका कितना है यहाँ पर आपका 13 है। तो एक चीज़ हमको पता चल गई कि साइन थीटा हमारा होगा इसका वो क्या होगा 5 बटे में 13 होगा। कितना होगा 5 बटे में 13। वहीं बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा आपका साइन थीटा के उल्टा होता है, यानी इसी को आपको उल्ट करके लिख देना है। ऊपर में आपका यहाँ पर लंब है तो लंब को यहाँ पर लंब को नीचे लिखना होगा और कर्ण नीचे में है तो कर्ण को ऊपर। तो चलिए इसी को भी पलट दीजिए। कितना हो जाएगा 13 बटे में 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। कितना हो गया दोस्तों 13 बटे में 5। अब देखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है दोस्तों हमारा लंब बटे में आधार। क्या होता है आपका यहाँ पर लंब बटे में आधार। तो लंब इसका कितना है 5 है, आधार दोस्तों कितना है 12 है। वही बात करें कोट थीटा, तो कोट थीटा टेन थीटा के उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे में लंब हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, आधार बट्टे में लंब। तो इसको भी हमको उल्टा करके लिख देना है, यानी कि 12 बट्टे में 5। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस प्रकार का कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए दोस्तों, तो वो प्रश्न आपको किसी भी हालत में यहाँ पर दोस्तों गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो आपका रेशियो बेस्ड प्रश्न होते हैं, ये जो आपका यहाँ पर रेशियो बेस्ड प्रश्न होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, किसमें दोस्तों, आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको किसी भी हालत में दोस्तों गलत नहीं होने वाले हैं। सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं वो कैसे कैसे यहाँ पर जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको साफ करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले। तो दोस्तों हमें यहाँ से फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये जो आपका यहाँ पर कौन किसके उल्टा होता है, कौन किसके अपोजिट में होता है। लेकिन बात करें कि अपोजिट वाले का गुणा अगर हम उसी संख्या में करते हैं, यानी कि साइन थीटा का गुणा हम किस में करते हैं, कोसेक थीटा में, तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। वहीं बात करें हम यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर में इस वन को हम इधर लाएँ तो दोस्तों ये जो नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं हम यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर में 1 साइन थीटा होता है। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, तीनों चीज़ जो कि मैंने अभी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ये जो आपका कि साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा में करें तो आपका 1 आता है, कितना आता है, 1। अब तीसरे फॉर्मूले के बारे में हम बात करें तो ये जो कोस थीटा होता है इसका गुणा हम किस में करें, सेक थीटा में, तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। वहीं बात करें कोस थीटा बराबर में तो 1/, क्या होता है, सेक थीटा। वहीं बात करें सेक थीटा बराबर में 1/, क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्या होता है, कोस थीटा। तो यह भी आपका तीनों जो फॉर्मूले हमारे यहाँ से निकलते हैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पर दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए। अब जो लास्ट वाला हमारा बचता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, टेन थीटा का गुणा हम किस में कर दें, कोट थीटा में, तो हमारा कितना आता है, 1। तो ये जो हमारा क्या है, टेन थीटा बराबर में 1/, क्या हो जाएगा, कोट थीटा। वहीं बात करें आपका यहाँ पर कोट थीटा की तो 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा हो जाएगा। जो कि तीनों फार्मूले आपके दोस्तों यहाँ से भी क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है दोस्तों। तो ये तीनों फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी जो होती हैं, क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज जिसको कि हम दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं हिंदी में, जिसको कि हम हिंदी में दोस्तों कहते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। क्या होती हैं दोस्तों यहाँ पर, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस दोस्तों कर लेते हैं। वो क्या होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में हमारा कितना होता है, 1 होता है। वहीं बात करें यहाँ से दो फॉर्मूले फिर और बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वहीं कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों चीज़ जो है दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि 3 यहाँ से निकल गई, 3 यहाँ से निकलेंगी, 3 ही यहाँ से निकलेंगी, यानी कि अपने आप में वो भी आपके यहाँ पर फॉर्मूले बनते हैं। वहीं बात करें दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। वहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। वहीं आपका दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। 3 फॉर्मूले दोस्तों हमारे इस यहाँ से भी निकलते हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। वहीं दोस्तों बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फॉर्मूले दोस्तों हमारे यहाँ से भी निकलते हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी कि 3 3 व 3
तो ये जो आपके 9 आइडेंटिटीज हैं दोस्तों, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि चतुर्थांश हम जिसको कहते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। और लास्ट में जाकर जो A+B, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर ए और बी दोनों को मिलाकर जब 90 डिग्री बनती है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें ये जो आप उस वाले टाइप के भी प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, तो ये क्लास हमारी यहीं एंड होती है और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लेकर जो आपका यहाँ पर हाजिर होते हैं। तो मिलते हैं उसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।